नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम देखने वाले हैं आपके एक और उदाहरण जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार की श्रेणी को ध्यान से देखिए। आपका 100 और 200 के बीच यहाँ पे बोला है विषम संख्या। सम संख्या बोलता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बनाने का तरीका सेम होगा। ठीक है, चलिए इसको हम हल करते हैं। पहले आप लोग श्रेणी बना लेना 100 और 200 के बीच विषम संख्या 101, 103, 105 डेश ये आपका कहाँ तक जाएगा 199 तक, क्योंकि आप 198 लोगे तो विषम संख्या होगा और यहाँ पे 200 लोगे तो विषम संख्या होगा, तो आपको 199 तक लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ प्रथम पद क्या होगा जी? प्रथम पद a का वैल्यू हो जाएगा आपका 101। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा सर्वांतर d का मान कितना होगा? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 103 माइनस 101 अर्थात आपका आ जाएगा 2। ठीक है, अब अंतिम पद इसको दो तरीके से दर्शाते हैं, an और एक होता है आपका l से भी दर्शाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 199 और हमें निकालना क्या है यहाँ पे? योगफल। तो इस प्रकार के सवाल में याद रखना, सबसे पहले हम nवां पद निकालेंगे, क्योंकि n का मान निकालेंगे तभी बाकी मान निकलेंगे। a मिल गया, d मिल गया, an या l मिल गया। ठीक है, अब समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1d, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, इसी सूत्र में हम मान रखेंगे और हल करेंगे। ठीक है, an का मान कितना है यहाँ पे? 199। a का मान यहाँ पे कितना है? 101 प्लस n का मान नहीं पता, d का मान कितना निकला यहाँ पे? 2। इतना क्लियर हुआ? इन सबको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 199, इधर से 101 आपका पक्षांतर होगा, इधर प्लस था, इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस में। इधर क्या बचा आपके पास? n माइनस 1 और d का मान बचा यहाँ पे 2। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो 199 में आप 101 को घटा दोगे, कितना बचेगा आपके पास? 98। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2n माइनस 2 एकम 2। अब ये जो 2 बचा है इसको पक्षांतर करोगे, ये हो जाएगा 98, ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस में। इधर क्या बचा? 2n, तो 98 में आप 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? 100। इधर हो जाएगा ये 2n। अब इस 2 को पहले इसको बदल दो, या 2n बराबर कितना होगा? 100। तो n बराबर हो जाएगा आपका 100/2, हो जाएगा 2 पंचे 10, 0 का 0। n का मान कितना आया यहाँ पे? 50। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब यहाँ पे लिखना, अब प्रश्नानुसार n पदों का योगफल इस वाले सूत्र में रखना है। ठीक है, कौन कौन सा? an बराबर n/2 a प्लस n। ठीक है, जब भी इस प्रकार का श्रेणी दिए रहे हो, मान के चल कोई भी संख्या, जैसे अभी दिया है हमें 100 और 200 और इनके अलावा कोई और संख्या देंगे, तो इस कंडीशन में आपको पहले nवां पद निकालना है, उसके बाद ये अंतिम पद वाले में रखना है। ठीक है, इस चीज को जरूर याद रखिएगा। चलिए अब हम रखते हैं, तो हो जाएगा आपका Sn बराबर, यह हो जाएगा 50वां पद का मान हो जाएगा, n का मान क्योंकि 50 आ गया,
ये हो जाएगा आपका 50/2। यहाँ पे ए का मान है 101 और एल का मान है 199। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एस 50 बराबर, ये 25 बार में कट जाएगा अर्थात 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। ये हो जाएगा आपका 199 में एक जोड़ोगे तो 200 और इसका एक जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका टोटल 300। ठीक है, तो हो जाएगा एस 50 की वैल्यू हो जाएगा आपका 25 या 75 अर्थात 7500। ठीक है, कहने का सिंपल अर्थ है 100 और 200 के बीच विषम संख्याओं का योगफल जो है आपका 7500 मिलेंगे। ठीक है, यहां लिख देना इसी चीज को। अतः 100 और 200 के बीच विषम संख्याओं के योगफल 7500 प्राप्त होंगे। ये हो जाएगा जी आपका आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए, अब हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3। यहाँ पे आपके प्रश्न पहले में आपके टोटल यहाँ पे 6 सवाल है। ठीक, 6 सवालों में सब में से आपको क्या निकालना है, यहाँ पे दिया योग निकालना है या योगफल। यहाँ पे 16 पदों तक का निकालना है, यहाँ पे 22, 100, 11, 20 और यहाँ पे n पदों तक। हम सभी सवालों को एक एक करके देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले सवाल से। ठीक, देखिए डियर स्टूडेंट, हम आपका प्रश्नावली 3 का पहला सवाल का पहला देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे फल, यहाँ प्रथम पद ए का मान कितना होगा, जो शुरू में रहता है ए का मान है कितना, यहाँ पे 9। सर्वांतर कितना होगा जी, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद है 12 माइनस 9 अर्थात कितना निकलेगा, 12 में 9 घटाओगे तो 3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पदों की संख्या। पदों की संख्या ये होती है n का मान। कितना दिया, कितने पदों तक निकालना है हमें, 16 पदों तक। ठीक है, अब n पदों का योगफल क्या होता है, सूत्र आपका एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1d। ये आपका सूत्र होता है n पदों के लिए। लेकिन हमें कितने पद निकालना है, 16 पद। 16 पदों का योगफल। ठीक है, चलिए यहां पे करते हैं आगे। तो ये हो जाएगा आपका एस 16 बराबर 16/2 2a प्लस ये हो जाएगा आपका 16-1d। ठीक है जी, इतना कंप्लीट। जहां जहां पे n है वहां वहां क्या रखोगे आप, 16। ठीक है, तो हो जाएगा एस 16 बराबर, इसको काट दो, 2 8 16। ये हो जाएगा आपका 2 गुणित ए का मान यहाँ पे कितना निकला है, 9 प्लस 16 में से आप 1 घटाओगे कितना बचा, 15। यहाँ डी का मान रख दो, डी का मान कितना निकला है, 3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एस 16 बराबर 8 कोष्टक 9 दूनी कितना होगा जी, ये आपका 18 और ये 15 तिया कितना हो जाएगा आपका 45। ठीक है, तो हो जाएगा एस 16 बराबर 8 गुणित देखो 45 और
18, ये हो जाएगा आपका 63, ये हो जाएगा S16 बराबर 8 दिया कितना होता है 24, 24 का 4 हासिल आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8 6 का 48, 48 और 2 हो जाएगा आपका 50, अर्थात 16 पदों का योग कितना होगा 504। ठीक है, यहां लिख लेना, अतः 16 पदों का योगफल 504 प्राप्त होंगे, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे नंबर का सवाल। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे आपके प्रश्नावली 3 के पहले नंबर के सवाल का सवाल नंबर 2। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए आप लोग। पहले लिखिएगा हल, उसके बाद लिखना यहां प्रथम पद क्या दिया जी, ए का मान क्या दिया है यहाँ पे जो शुरू में है ये 8। ठीक है, उसके बाद सर्वांतर देख लो, सर्वांतर होता है डी का मान क्या दिया है यहाँ पे द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ठीक है, यहाँ पे एक चीज जरूर याद रखना, जो चिन्ह बड़े संख्या में रहता है उसी का उत्तर आता है। जैसे 8 है, इसके सामने क्या है माइनस, क्योंकि जो 3 से बड़े हैं तो इसका उत्तर माइनस में आएगा। ठीक है, तो 8 में से आप 3 घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास 5, अर्थात -5। पदों की संख्या देख लो, पदों की संख्या कितना दिया है हमें 22। जब ये तीनों चीज मिल जाए तो आप सूत्र में रखना n पदों का योगफल क्या होता है आपका Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d, ये आपका सूत्र होते हैं। ठीक है जी, अब 22 पदों का योगफल, तो ये हो जाएगा आपका S22 बराबर हो जाएगा आपका, जहां जहां पे 22 n है वहां वहां आप 22 रखते चलिएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस 22-1d, ये आपके सूत्र के अनुसार हमने रख दिया। ठीक है ना, आगे देखिए, अब ये हो जाएगा यहाँ पे S22 बराबर, इसको आप कटा दो, 2 एकम 2 2 एकम 2 आपस में कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 11, ये हो जाएगा 2, a का मान हो जाएगा जी यहाँ पे 8 प्लस ये हो जाएगा आपका 22 में से आप 1 घटाओगे तो आपके पास बचेगा क्या 21, और यहाँ पे d का मान हो जाएगा -5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 11, देखो 8 दूनी हो जाएगा 16 प्लस माइनस का होता है माइनस, 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा आपका 11 गुड़ी 105 में से आप 16 घटा दोगे तो आपके पास बचेगा -89। ठीक है ना, उसके बाद देखो 11 या 99 का कितना आएगा 9, हासिल आया आपके पास 9, तो ये हो जाएगा 11 × 88, 88 और 9 होता है आपके पास 97। चूंकि माइनस में है उत्तर इसलिए माइनस में आएगा, अर्थात 979। यहां लिख देना, अतः 22 पदों का योगफल -979 प्राप्त होंगे। ये हो जाएगा जी आपका आंसर। ठीक है।